बड़ी मार्मिक है। प्रकृति के जो गांजा प्राणी भांग अफीम चरस संग बीड़ी में सिगरेट आना पीने वाले क्या इन जाने। व्यसनों को जो ना छोड़ सके मन बस में करना क्या जाने। देखिए मन, जब किसी आदत से तुम छुटकारा पाना चाहते हो तो आपको अपने मन को मनाना पड़ता है, मन को समझाना पड़ता है। और मन बार बार आदतों को दोहराना चाहता है। इसलिए व्यासगादी निवेदन करती है, जिन आदतों से आपको बचने की इच्छा है उस तरह के लोगों की संगत से भी दूर रहे, क्योंकि शराब छोड़ना चाहते हो तो पहले शराबियों की संगत को छोड़ दो। और आप जानते हैं शराब के परिणाम क्या होते हैं। जितने लोग नहीं डूबे हैं समुद्र के गहरे पानी में, जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के पानी में, और जितने लोग नहीं डूब पाए हैं नदियों के लहराते पानी में, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा डूब चुके हैं बोतलों के बंद पानी में। बोतलों के बंद पानी। ये शराब ने कितने लोगों को डुबाया। राजाओं का राज्य चला गया, जमींदारों की जमीन चली गई, इज्जत वालों की इज्जत चली गई, और 56 करोड़ यादव भी शराब के नशे में चले गए। ये शराब अभी भी जिंदा है, लेकिन शराब पीने वाले सब खत्म हो गए। तुम सोचते हो मैं शराब पीता हूं, सच में पूछो शराब तुमको पीती है। एक जमींदार के घर के सामने किसी गरीब का मकान था। वो गरीब आदमी को सर्दी जुकाम हो गया। जिनको सर्दी जुकाम बहुत हो, बार बार हो, तो समझ लेना उनकी बॉडी में वीकनेस है, उनके शरीर में कमजोरी है। क्या है? कमजोरी है। अब ये कमजोरी कैसे दूर होगी, इसकी दवाई बता दूंगा मैं आपको। आप भोजन के बाद एक केला खा लिया करो दोपहर में, कमजोरी दूर हो जाएगी। सवेरे एक गाजर खा लो, आधी मूली खा लो, आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। भोजन कम खाओ, कमजोरी दूर हो जाएगी। जोर से हंसा करो, कमजोरी दूर हो जाएगी। विषय भोग कम से कम करो तो कमजोरी निकट ही नहीं आएगी। ब्रह्मचर्य की साधना करो तो पूरी ताकत आ जाएगी। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। संयम नियम से रहो। शरीर का राजा वीर है, इसकी रक्षा करो, फिर शरीर पे ऑटोमेटिक चमक रहेगी, होठों पर लालिमा रहेगी, फिर लिपस्टिक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और सुंदरता नेचुरल रहेगी। गहरी नींद सोया करो, चिंता लेकर के मत सोइए। चिंता करके सोते हो, क्या चिंता करने से कोई काम बनता है? कोई काम नहीं बनता है। व्यासगादी निवेदन करेगी, चिंता छोड़ो, सुख से जियो। क्योंकि चिता मुर्दे को जलाती है, परंतु चिंता जिंदा को जलाती है। सही ढंग से काम कीजिए, डिसीजन सही लीजिए, प्लानिंग सही कीजिए, वर्किंग खूब कीजिए, चिंता अपने आप दूर हो जाएगी। समय से पहले सावधान रहिए। बचपन में जो लोग घूमते रहते, टहलते रहते, जवानी में चिंता की चिता में उनको जलना पड़ता है। और जवानी में जो लोग फालतू कामों में लगे रहते हैं, बुढ़ापे में वह चिंता की ज्वाला में जलते हैं। और बुढ़ापा में जो लोग
प्रसन्न नहीं रह पाते, अपने घर के काम करने वालों को धन्यवाद नहीं दे पाते, वे लोग भी दुख भोगते। बुढ़ापा में जबान कम चलाइए, क्योंकि हाथ पांव कम चल रहे हैं, जबान तुम्हारी ज्यादा चलती है। और तुम इतने ही होशियार होते तो द्वार पर कार खड़ी होती, बुद्धि तुम्हारे पास नहीं, बड़बड़ाते ज्यादा, खाली घमंड है कि मैं बुद्धिमान। इस घमंड को छोड़ो, क्योंकि आपने कुछ ज्यादा कमाल नहीं किया है, बस अभिमान पाला है कि हम 10 बच्चों के बाप हैं। तुम 10 बच्चों के बाप हो, चूहा 50 बच्चों का बाप है। इससे क्या होता है? तुम 10 बच्चों के बाप हो, ये कौन विशेषता है? जो जितना मूर्ख उतना ज्यादा बच्चों का बाप बनता है। मुसलमान 28-28 बच्चों के बाप है। बच्चा पैदा कर रहे हैं, जमीन पैदा ही नहीं कर रहे। जमीन भी तो पैदा करो ना। एक मुसलमान के पुत्र हुआ, मौलवी के पास नाम रखाने गया। मौलवी ने कहा क्या नाम रखूं? जब कोई नाम रखने को बोलता है ना, तो राम रखने वाला मौलवी है या पुजारी है या गुरु है, संत है, वो सोच में पड़ जाता है क्या नाम रखूं, इनको पसंद आए ना आए, क्या करूं। ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी घटना घट गई। तो उस मुसलमान भाई ने कहा मेरे बच्चे का ऐसा नाम रखो जिसमें लास्ट में अल्लाह शब्द जरूर आ जाए, क्योंकि माया जाल में फंसा इंसान हूँ। अल्लाह का नाम लेने का टाइम मिले न मिले तो बेटे का नाम लूँ, साथ में अल्लाह का नाम भी मुंह से निकल जाए। तो मौलवी होशियार था, उसने कहा तेरे बेटे का नाम रहीमतुल्लाह है। दूसरे साल दूसरा बच्चा पैदा हुआ, फिर नाम रखवाने के लिए गया तो कहा इसमें भी अल्लाह ही आना चाहिए, बोले खिदमतुल्लाह। तीसरे साल तीसरा बेटा इनायतुल्लाह नाम रख दिया। चौथे साल चौथा बेटा तो हिदायतुल्लाह। फिर 5वां बेटा आ गया 5वें साल तो नसरुल्लाह। सब में अल्लाह अल्लाह लगा दिया, तो 12 बच्चे हो गए, 12 नाम रख दिया। 13वें बच्चे का जन्म हुआ। मौलवी के पास जब गया वो मुस्लिम भाई, मौलवी ने भी माथा पीट लिया, ये तो दर्जन के ऊपर निकल गया। तो बोले नाम ऐसा ही रखना मौलवी साहब जिसमें अल्लाह शब्द आ जाए। तो मौलवी मुस्कुराया, थोड़ा समझदार रहा होगा मौलवी। तो उसने कहा इसका नाम रख दो बस कर अल्लाह। अब बस बंद हो जाना चाहिए, बस कर अल्लाह। कितने मजहबी लोगों की सोच है हमारी संख्या ज्यादा हो जाएगी तो इस देश को हम अपने मजहब का देश बना देंगे। याद रखना, मैं देश के नेताओं से भी कहूंगा देश में ऐसा कानून ले आइए कि जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उसको वोट देने का अधिकार नहीं, बस न उसको न उसके बच्चों को, क्योंकि बाप की दुष्टता बच्चे भी भोग ले। और जिसके एक भी बच्चे नहीं है उसको 5,000 रुपया महीना पेंशन दीजिए। और साधु संत जो ब्रह्मचारी हैं इनको 11,000 महीना दीजिए, क्योंकि ये तो एक भी बच्चा नहीं पैदा करते, जनसंख्या नियंत्रण पूरा करते, तो इनको प्रोत्साहन पुरस्कार दीजिए। जैसे उनको पद्म विभूषण कर दिया तो इनको पद्म वदम कुछ कर दो ताकि ब्रह्मचारी भी ज्यादा बने। अब इसमें कोई सोच विचार नहीं है। मैं तो अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनूं तो मैं तो पहला कानून ये लाऊंगा कि जो नशा व्यसन नहीं करते हैं, नशा मुक्त रहते हैं, उनको 1,000 महीना वेतन और नशा मुक्ति सम्मान पत्र उनको मिलेगा। और हर जिले का कलेक्टर हर महीने में एक मीटिंग होगी, समारोह होगा, उसमें कलेक्टर के द्वारा सम्मानित किया जाएगा उसको। तो कम से कम जो नशा मुक्त वालों का सम्मान होगा तो बहुत सारे लोग नशा मुक्त हो जाएंगे। और इसमें तो सब धान 22.5 पसेरी में बिक रहा है। जिस धान में चावल है
उसका भी वही रेट, और जिस धान में केवल भूसी भूसी उसका भी वही रेट। सोचो, तो भूसी और चावल वाले धान का जब रेट एक ही होगा तो सारे धान भूसी ही बनेंगी, चावल वाला कोई बनेगा ही नहीं। तो कम से कम ये चरित्रवानों का भी एक सम्मान पत्र हो। शिक्षकों, जो शिक्षक अच्छा पढ़ाता है उसका अलग से सम्मान हो, और जो शिक्षक स्कूल जाता ही नहीं, कभी जाता है कभी नहीं जाता है, घूमता रहता है, स्कूल में गया तो सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर शिक्षक सोते भी रहते हैं, घर में न जाने कितना काम करते हैं, जो आराम करते हैं स्कूल में जाकर सोते रहते हैं, और प्रार्थना गाते हैं, वह सख्त हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग से हट जाएं, कर्तव्य मार्ग से हट जाएं, डट जाएं नहीं, हट जाएं बताते हैं। और 1 घंटे लेट आवे और 1 घंटे पहले चले जावें, वो ऐसा शक्ति मांग रहे हैं। ऐसे शिक्षकों का कोई आदर नहीं। और जिस ड्राइवर से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ उस ड्राइवर का 1000 रुपये पुरस्कार प्रति महीने बांध दीजिए और उसको सम्मान पत्र दीजिए कि एक्सीडेंट मुक्त ड्राइवर है। उसका आदर है, सम्मान है। लेकिन जिसने 10 एक्सीडेंट किया वो, और जिसने कभी एक्सीडेंट नहीं किया वो, सब मिक्स है, कोई अलग आदर ही नहीं। जो खूब शराब पीता गाली बकता वो भी उसी लाइन में खड़ा है, और जो शराब छुआ नहीं वो भी उसी में खड़ा है। तो ये सब अलग अलग कर देना चाहिए। और जो चरित्रवान लोग हैं, जो साधु संत के प्रचार से नशा व्यसन मुक्त समाज हो रहा, वो साधु संत को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उसको प्रोत्साहन मिले। साधु संत को प्रोत्साहन कोई नहीं। ये तो हम अपने पर्सनल प्रतिभा से आपको सुनाते हैं, समझाते हैं। नहीं, साधु संत के लिए एक रोटी का इंतजाम नहीं है, और साधु संत के लिए अगर योजना बन भी जाए तो इतने नकली साधु खड़े हो जाएंगे कि असली फिर पिछड़ जाएंगे। हाँ, नकली बहुत खड़े हो जाएंगे, हमसे अच्छी पगड़ी बांध कर आ जाएंगे, हमसे अच्छे श्लोक बोल देंगे, आकर बोल देंगे दोहा चौपाई हो, बस वो ले लेंगे सम्मान पत्र, हम फिर पिछड़ जाएंगे। हम तो जेल में सत्संग सुनाते रह जाएंगे, वो उधर ले गए। तो ये बड़ा संसार में विचित्रताएं भरी हुई है। और मोबाइल में जो गंदी फिल्में आ रही हैं, नंगे नंगे चित्र आ रहे हैं, इस पर तो पूरा बैन लगना चाहिए। इससे नवयुवक नवयुवतियां, इनके सबके मन बिगड़ रहे हैं, चरित्रहीनता फैलेगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इनके चरित्र की रक्षा के लिए कंट्रोल होना जरूरी है, क्योंकि मन में विवेक नहीं है, और जैसा दृश्य आता है उसमें मन बह जाता है। ये सब जिम्मेदारी राजनेताओं की भी है, साधु संतों की भी है, बड़े बुजुर्गों की भी है, समाज को संभालना। कितनी महिलाएं देवी स्वरूपा है, लक्ष्मी का रूप है। जिस घर में वह पहुंच गई वो घर मंदिर बन जाता है, घर स्वर्ग हो गया। सबसे प्रेम का व्यवहार करती है और घर को जोड़ कर रखती है, गम खा लेती है, प्रसन्न रहती है, घर को साफ सुथरा रखती है। इसलिए हमारे संत एक भजन गाते हैं, बहुत अच्छा भजन है, सासू को गौरा ससुर महादेवा। सासू को गौरा ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनैबे, इधर उधर हम काहे को जैबे, घर ही में तीर्थ बनैबे, इधर उधर हम काहे को जैबे। अब सासू में गौरा का दर्शन करना। कौन सासू है जो गौरा है? जो सासू
अपने कर्मों से, चरित्र से, विचारों से, वाणी से अपने परिवार का, फैमिली का, कुल कुटुंब का गौरव ऊंचा करती है, वो सासू गौरा के समान होती है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। ससुर महादेवा, देवा और महादेवा में क्या अंतर है? जिन्होंने अमृत पिया था वो सब देव बने थे, और जिन्होंने जहर पिया था वो महादेव बने थे। कहने का अर्थ, जो घर में समस्याएं हैं, संघर्ष हैं, दुख हैं, कांटे हैं, कष्ट हैं, उनको सबको जो अपने ऊपर ले ले वो महादेव का रूप है। सबके तकलीफों को अपने ऊपर ले ले, ऐसा ससुर होना चाहिए। और कितने ससुर लोग महादेव का रूप है। वे कहते हैं पूरा परिवार सुखी रहे, हम भले दुख सबका ले लें और सबका दुख पी जाओ। मकर संक्रांति का पर्व था 14 जनवरी, खिचड़ी खाते थे सब लोग। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के पर्व का, खिचड़ी के पर्व का बड़ा महत्व है। उत्तर प्रदेश का एक नाती अपने नानी के घर खिचड़ी खाने गया, और खिचड़ी में जब तक घी न डालो तो खाने में अच्छी लगती नहीं। कल एक भक्त आए थे हमारे पास में, वे 5 किलो चावल और 5 किलो मूंग की दाल और 2-3 किलो शक्कर और 500 रुपये घी के लिए दे गए थे कि खिचड़ी बनाकर 500 रुपये का घी डालकर ये साधुओं को खिला दो। खिचड़ी का पर्व है, बड़ी दया थी उनकी। शायद वो आए हो, कोई आए हैं आज? हाँ, ये आई है माता जी, यही थी ये माता जी। देखो बहुत श्रद्धा है इनकी। अपने पति को कल गुरुमंत्र भी दिलवाया इन्होंने। आज अभी भी एक सज्जन ने परिवार सहित गुरुमंत्र लिया है। कौन लिया गुरुमंत्र? खड़े हो जरा, ये देखो पीछे खड़े हो गए। बहुत श्रद्धा से आए थे गुरुमंत्र लेने, पति पत्नी, बच्चे को भी लाए थे। नामदान लेना चाहिए, क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। तो वो नाती खिचड़ी खाने गया, और खिचड़ी खाने जब गया तो नानी बहुत चालाक थी। करीब करीब नानी सभी चालाक होती है, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा करते करते पूरा चालाक हो ही जाती है। बड़ी देर में नानी बनने का अवसर आता। लास्ट पद है नानी, बस नानी के बाद खत्म। तो नानी बड़ी चालाक थी। तो नानी ने नाती की थाली में खिचड़ी परोस दिया, और नानी नाती को घी देना नहीं चाहती थी। तो नानी बाल्टी लेकर के कुआं पर पानी भरने चली गई। अब नाती बिना घी की खिचड़ी खाता नहीं था, बिना घी की खिचड़ी नहीं खाता था। वो बैठा रहा कि नानी आएगी, कुआं से पानी लाएगी, तो मैं नानी से कहूँगा घी दे दो, और घी दे देगी तब खिचड़ी खाऊंगा। और बिना घी की खिचड़ी अच्छी भी नहीं लगती। सच बात ये है, लालच की बात नहीं है, सच बात है। तो घटना घटी, नानी देर तक आई ही नहीं, कुएं पर टाइम लगा दिया, और स्त्रियां मिल गई, डोकरी उनसे बात करती रही। 10 मिनट हो गए, जब नानी नहीं लौटी तो नाती ने दिमाग लड़ाया। चालाक नानी का नाती भी तो चालाक ही होगा। तो उसने दिमाग लड़ाया कि नानी गई है पानी भरने, घी तो गया नहीं पानी भरने, घी तो घर ही होगा। तो उसने इधर उधर नजर डाली, कहाँ है घी? तो एक छोटे से मिट्टी के घड़े में घी था, उसने ऊंचे से घी उतारा, और जनवरी के महीने में ठंडी होती है तो घी जम गया था। तो चूल्हे पे थोड़ी थोड़ी आग थी, उस पर रख दिया, घी पिघल गया। तब तक नानी के आने की आवाज़ सुनाई दी, तो नाती डर गया। उसने वो घी का जो पात्र था उसको उठाकर फिर ऊपर रख दिया। जब नानी आ गई, नानी ने देखा कि नाती ने कुछ खाया ही नहीं, पूरा खिचड़ी भरी है थाल में, नाती बैठा है। नानी ने कहा बेटा खाया क्यों नहीं? बोले नानी खाऊं क्या,
मैं जब घर में खाता था तो मेरी मम्मी घी डालती थी खिचड़ी में। आप घी डालने को भूल गई, इसलिए हमने खाया नहीं, तो घी डाल दो तो खा लूं। तो नानी ने कहा, बेटा तुझसे ज्यादा प्रिय और मेरा कौन है, तुझसे क्या छिपाना है, घर में घी है ही नहीं। अब नाती तो जानता था घी है, नानी बोलती घी है ही नहीं। कितने लोग झूठ बोलने में भी बड़े शातिर होते हैं। नानी खूब झूठी थी, झूठ बोल दिया। तो नाती ने कहा कि जब मेरे घर में घी खत्म हो जाता तो मेरी मम्मी घी का पात्र हमारी थाली में औंधा कर देती है, तो मुझे संतोष हो जाता, फिर मैं खा लेता। तो नानी सोचती थी जनवरी का महीना है, ठंडी का महीना है, घी तो जमा हुआ है, तो औंधा भी करूंगी तो गिरेगा थोड़े। पर नाती को पता है घी तो पिघला के रखा हूं औंधा तो करे, ये सब मामला रेडी है। तो नानी बोली, तू नहीं मानता है तो ले, मैं तेरे थाली में घी का पात्र औंधा कर देती हूँ, उल्टा कर देती हूँ, है ही नहीं। नानी दौड़ कर गई, घी का पात्र उठा ली, उसमें आधा किलो घी था, वो पिघल चुका था। तो स्पीड में उसने औंधा किया ताकि नाती देख ना पाए, और ज्यों ही औंधा किया घी थाली में गिर गया, थाली भर गई। जब भर गई तो नानी इज्जत बचाने के लिए बोली, अरे मेरे को याद नहीं था, इसमें कहीं तली में पड़ा होगा, थोड़ा सा ले ले, खा ले, कोई बात नहीं। तो नाती खाने लगा मुस्कुरा करके। नाती समझ गए ये नानी जो प्रेम करती है, प्रेम तो बहाना है, चालाक है, घी देना नहीं चाहती थी। जब नाती खाने लगा तो नानी के मन में हुआ कि अरे ये नाती इतना घी खाएगा तो मैं भी साथ में खाऊं तो अच्छा है। नानी बहुत चालाक थी, तो उसने कहा, बेटा हमारे घर में जब नाती खाने आता है खिचड़ी तो साथ में नानी भी खाती है, अकेले थोड़े नाती खाता है, तो मैं भी तेरे साथ खाऊं। हाँ हाँ नानी आ जाओ, तुम भी बैठो खाओ। नानी खाने लगी, नानी के बड़े बड़े हाथ और नानी का बड़ा बड़ा मुंह, तो जल्दी जल्दी ज्यादा ज्यादा उठा के खाती थी और घी समेट के खाए। और नाती के छोटे छोटे हाथ, वो बच्चा था 7-8 साल का बच्चा, छोटा मुंह, वो थोड़ा खाए। तो नाती ने सोचा, अरे ये तो यार ज्यादा खा लेती है, मैं तो फिर चूक जाऊंगा, घी तो यही खा जाएगी नानी। और नानी बीच बीच बात भी करती जाए, बात कर करके नाती के मन को बहला रही थी। क्या बहलाती थी? कहती थी, बेटा तुम्हारी जो माँ है ये बचपन में बहुत बीमार रहती थी, इसका बहुत इलाज कराया, मैं बहुत दुखी रही इसके कारण। तेरे मामा भी बहुत बीमार रहते थे, तेरे नाना बहुत उनको चोट लगी, बहुत दुख हुआ जिंदगी में। ऐसी कहानी सुना सुना कर नाती को इधर उधर बहकाती थी और अपना जल्दी जल्दी खाती थी। तो नाती ने कहा, अरे नानी तुम सबका दुख कहाँ तक सुनाओगी, हम सबका दुख उठाकर एक साथ पी लेते हैं। तो उसने थाली उठाया और घी उठा के पी लिया। बोले अब सबका दुख खत्म हो गया। आपको भी नाती की तरह सबके दुख को उठाकर पीना पड़ेगा। जिंदगी में गम का जहर जिसको पीना आ गया, जिंदगी में गम का जहर जिसको पीना आ गया, सच पूछो इस जहां में उसको जीना आ गया, सच पूछो इस जहां में उसको जीना आ गया। गम की अंधेरी रात में दिल को मत बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर, सुबह का इंतजार कर। ये संसार कैसा है, यहाँ खुशियां है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखूं वहीं है भरम ही भरम, जहाँ देखूं वहीं है भरम ही भरम। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम,
जहाँ देखूं है भरम ही भरम। मेरी महफिल में समा जले ना जले, मेरी महफिल में समा जले ना जले। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। संसार में भाग्यशाली कौन है? कबीर साहब कहते हैं जिसके जीवन में 4 चीजें, वो सबसे बड़ा भाग्य है। गुरु सेवा, जन बंदगी, सत्संगत, बैराग, ये चारों जब ही मिले तब जानो बड़ भाग है। जिसको गुरु की सेवा मिल जाए, सत्संग मिल जाए, जन कल्याण के कार्य मिल जाए, समाज की सेवा मिल जाए, जिसके मन में वैराग्य जन्म ले ले, वो व्यक्ति भाग्यशाली है, बड़ भागी है। बड़ भागी बन अवध है अभागी। जहाँ भगवान रहते हैं वो जंगल भी बड़ भागी है, और जहाँ नादान रहते हैं वो अयोध्या भी अभागी है। इसलिए याद रखना, आपके मन मंदिर में यदि भगवान बसे हैं तो भी आप बड़ भागी हैं। और जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ संत तहाँ तीर्थ बासु, जहाँ भानु तहाँ दिवस प्रकाशु, और जहाँ ज्ञान तहाँ सब दुख नासु। अगर ज्ञान हो जाए, नास्त ज्ञानात् परम सुखम, ज्ञान से बड़ा सुख देने वाला कोई नहीं। इसलिए आत्मज्ञान भी प्राप्त करो। ये चिल्ला चोट में बहुत मत पड़ो। मैं कौन हूँ, हो एम आई, हूँ कौन छूं। आप कौन हैं? आप ये शरीर नहीं है, आप स्त्री पुरुष नहीं है, आप इस शरीर को जीवित रखने वाले परम तत्व, विनाशी तत्व आत्मा है। और आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती है। आत्मा अजर है, अमर है। शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। और ये अविनाशी आत्मा नयनम छिंदंत शस्त्राणि नयनम दहत पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यत मारुता। जिसे शस्त्र छेदन नहीं कर सकते, आग जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगा नहीं सकता, ऐसे परम तत्व का नाम आत्मा है। और वो तुम हो। लेकिन तुम आत्मा को जान नहीं पाते हो, अपने को पहचान नहीं पाते हो, इसलिए दुखी रहते हो। किसी के घर में जब कोई मृत्यु हो जाती है, लोग बहुत दुखी होते हैं, जबकि सबको पता है ये मृत्यु लोक है। फिर क्यों दुखी होते हो इतना ज्यादा? एक दिन रो लिया, दूसरे दिन समझ जाइए। कितने लोगों की पत्नी मर गई तो पति पागल हो गया, और कितनों का पति मर गया तो पत्नी जो है बिल्कुल नर्वस हो गई, और कितनों का बेटा मर गया तो माँ जो है हैरान घूमती है, आंखें फूट गई रोते रोते। और कितनों का बाप मर गया, वो तड़पते घूम रहे। अरे तुम्हारा बाप कोई अलग से स्पेशल थोड़े है, सबके बाप मर गए। पांडवों के बाप मर गए, कौरवों के बाप मर गए, कृष्ण भगवान के बाण लगा वो भी शरीर छोड़ गए, भगवान राम भी सरयू नदी में छुप गए, गुप्तार घाट में गुप्त हो गए।
तो गए राम हो गए लक्ष्मणा संग न गई सीता ऐसी धना। सीता जैसी उनकी धर्म पत्नी भी संग में नहीं गई, और तुम अपनी धर्म पत्नी को संग में ले जाना चाहते हो, तुम ज्यादा खिलाड़ी हो। ले जाओ इसको बींदड़ी को साथ है। कहाँ ले जाओगे? कैसे जाएगी ये बींदड़ी? कोई नहीं जाने वाला है। छोटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर में न धेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। और पत्नी भी बढ़ेगी तो केवल द्वार तक, और गांव समाज रिश्तेदार के लोग जाएंगे तो केवल शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। इससे तो अच्छा भजन ही है साथी, और भजन के बिना तू अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। तो भजन करने का टाइम कहाँ लोगों के पास? गप सप लप करना हो तो 2-4 घंटे लोग करते रहेंगे, ताश खेलना हो घंटों खेलते रहेंगे, बकवास करना हो तो जिंदगी भर करते रहेंगे, खाम खा के मुकदमा लड़ना हो तो 3-3 पीढ़ी लड़ते रहेंगे, दारू के नशा में पड़े रहेंगे 6-6 घंटे, लेकिन सत्संग में आने का टाइम नहीं। महाराज जी बोल रहे थे, पूज्य श्री राम प्रसाद महाराज जी की प्रचार प्रसार कम हुआ, जैसी संख्या दिखनी चाहिए वैसी कम दिख रही है। और मुझको तो ऐसा दिख रहा है कि जिनके किस्मत में था वही आएंगे, सब सत्संग में आ ही नहीं सकते हैं। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, और जैसे जुर के ताप से भूख विदा हो जाए। तो ये जिनके पाप हैं वो यहाँ तक नहीं आएंगे, वो उधर दूर दूर निकलेंगे। वो तुमको देखकर कहेंगे पागल लोग यहाँ बैठे, और तुम उनको कहते हो ये पागल लोग उधर बैठे। और दोनों के बीच में कौन फैसला करे कि पागल कौन है? कोई नहीं। सच में पागल वही लोग हैं जो सत्संग से दूर रहते हैं। तो समझना इस बात को गौर से। सुख मिलता है सत्संग से, और कोई तरीका नहीं, सत्संग से सुख मिलेगा। सत्संगत से सुख मिलता है। संगत से सुख उपजे को संगत से दुख होए, कहें कबीर ता जाइए जहां अपनी संगत होए। कबीर साहब कहते हैं सत्संग सुनोगे, सत्संग में बैठोगे, सत्संगी बनोगे, सत्संग सुनाओगे तो तुम्हें सुख मिलेगा। फूल तोड़ने वाले को भी खुशबू मिलती है, फूल लगाने वालों को भी खुशबू मिलती है, फूल में पानी डालने वालों को खुशबू मिलती है, फूल बेचने वाले को खुशबू मिलती है, फूल खरीदने वालों को खुशबू मिलती है, फूल की पंखुड़ी तोड़ने बिखारने वालों को खुशबू मिलती है, फूल की माला जिसको पहना तो उसको भी खुशबू मिलती है। याद रखना, सत्संग में किसी प्रकार से तुम जुड़ गए, सत्संग कराने वालों को भी सुख की खुशबू मिलती है, सत्संग सुनने वालों को भी सुख की खुशबू मिलती है। और इस सत्संग में बहुत लोग सहयोग भी दे रहे हैं, और इस सत्संग के सहयोग के लिए एक वहाँ पर कार्यालय पीछे लगा है। जो पीछे कार्यालय लगा है उसको आगे ले आओ, इस कोने में, वहाँ से उठा लो। वो टेबल कुर्सी उठा के यहाँ ले आओ। कुर्सी तो है, टेबल उठा लो तुम। वहाँ लगा है कि नहीं लगा है? और उसमें हमारा नाम लिख दो सबसे पहले। 21,000 रुपये हम दान देंगे महाराज जी को, हमारी तरफ से लिख दो। लिख दिया कि नहीं लिखा? और मेरे नाम से रसीद काट के ले आओ। आश्रम के नाम काट दो, तपोभूमि विश्व कल्याण आश्रम, लखीमपुर खीरी, कबीर धाम, नेपाल बॉर्डर। 21,000। 51,000 तो उस समय इसमें हमने दे दिया था। ये 2 लाख में कार्यक्रम की व्यवस्था होती है, तो 50,000 उस समय भी मैंने प्रबंधक को बोल दिया था, 50,000 मैं दे दूंगा। अब 21,000 और यहाँ फिर दूंगा, तो हमारी तरफ से 72,000 हो जाएगा। बाबा इधर बात करो, आप उधर बात मत करो। उधर क्या बदला? खुसर खुसर। चलो निचोड़े। ये रामू है क्या नाम? राजू टेलर। हाँ तो बढ़िया है, कुर्ता सिल देगा वो। बैठो टेलर, इधर आओ। उधर कहा जाता? बैठो 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 बैठो। हाँ वहाँ लगाओ इसको, आड़ में नहीं लगाना चाहिए, इसी जगह लगाओ। हाँ और उधर बढ़ाओ। ये पागल आदमी हटाओ वहाँ से, जहाँ वो पागल बैठा उसी जगह पर रखो।
हाँ, आड़ में मत ले जाना, पागल दास हट जाओ तुम। बस आगे बढ़ाओ, थोड़ा और आगे बढ़ाओ, इधर आगे इधर होता, पीछे उधर होता, और बढ़ाओ और बढ़ाओ, बस बस। अब बैठो यहाँ कुर्सी डाल के, लता पत्रा धरो, मेरी रसीद काटो। हाँ, सब रसीद उसीद धरो। देखो महाराज जी ने ये प्रोग्राम आपके कल्याण के लिए किया है, इसलिए इस प्रोग्राम में सभी को योगदान भी देना चाहिए, योगदान देना चाहिए, और इससे आपका भी सुधार होगा। आपकी बेटियां, बहनें, महिलाएं, बेटे सब अच्छी राह पर चलेंगे, संस्कार मिलेंगे। क्योंकि अगर एक बेटा आपका बिगड़ जाए, शराब पीने लग जाए, 200 रुपये की रोज शराब पिएगा, 6,000 की महीने में शराब पिएगा, 72,000 की साल में पिएगा, फिर शराब का जोड़ा मुर्गा भी है, मुर्गा भी खाएगा 72,000 के, तो 1.5 लाख का खा जाएगा, पी जाएगा। और सत्संग में अगर 10-20 हजार दे दोगे तो सत्संग अगर तुम्हारे घर तक पहुंच गया तो ये 1.5 लाख बच जाएंगे। इसलिए सत्संग में जो आप पैसा लगाते हो वो पैसा ऐसे लगता है जैसे खेत में बीज बोते हो गेहूं का। खेत में जो गेहूं बोते हो वो फेंक नहीं रहे हो। अगर आपने 1 कुंटल बोया है तो समझ लो वहां से 40 कुंटल वापस आने वाला है। ऐसे सत्संग में जो पैसा लगाओगे ये कई गुना पैसा वापस आने वाला है, कई गुना आने वाला है, कई तरीके से आने वाला है। इसलिए सत्संगी कोई कंगाल कहाँ हुआ है? आप श्याम सुंदर व्यास को देख लीजिए, कहाँ कंगाल है? कोई कंगाल हुआ है? आप वो रामदेव को देखिए, बोट हाउस वाले रामदेव आए हैं कि नहीं आए? बोट हाउस वाला रामदेव, कोई कंगाल सत्संगी नहीं होता है। और कुसंगी व्यक्ति वो कभी सुखी नहीं रहता है। रावण के पास में सोने की लंका थी, कोई बोलता कुबेर जी ने सोने का महल बनाया था, रावण को दिया, कोई बोलता शंकर भगवान ने बनाया था, वो रावण को दिया, और रावण उसको संभाल नहीं पाया। कुसंगत के कारण मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, शराब, भैंसा खा खा करके आखिर वो सोने की लंका राख में बदल गई। क्यों बदली? कुसंगत के कारण, बुराई के कारण, दुर्गुणों के कारण, चरित्रहीनता के कारण, व्यभिचार के कारण, क्रोध के कारण वो सब नष्ट हो गई। और भगवान श्री राम, सोचिए कितना बड़ा सौभाग्य, भगवान श्री राम वनवास में थे, कोई उनके पास भवन नहीं है, कोई कार नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी पूजा होती है, जगह जगह पूजा होती है, सम्मान होता है। क्यों? क्योंकि भगवान का चरित्र उत्तम है, गुण उत्तम है, भगवान की कलाएं उत्तम है, इसलिए उनकी पूजा